सुनते हैं जिसका काम उसी को साजे, नहीं तो पीठ पर डंडा बाजे। रतनपुर में एक धोबी रहता था। उसके पास गिरधर नाम का एक गधा था। गधा सारा दिन धोबी के कपड़ों का बोझ ढोता रहता था। रात में धोबी गधे को खुला छोड़ देता था। गधा रात भर इधर उधर खेतों में चरता रहता था। पेट भरने के बाद गधा धोबी के घर आ जाता था। एक बार खेत में घास चरते समय गधे की सियार के साथ दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद दोनों एक साथ खेत में घास चरने के लिए जाया करते थे। एक बार दोनों एक खीरे की खेती में जा पहुँचे। उन दोनों ने खूब जी भरकर खीरे खाए। गधे का पेट भरने के बाद वहाँ बहुत खुश हुआ और फिर सियार से बोला, भांजे साहब देखो आज की कितनी सुंदर सुहानी रात है। सियार बोला, हाँ सो तो रात सुहानी है, क्या करें। गधे ने कहा, मेरा मन कर रहा है मैं इस सुहानी रात में एक गीत गाऊं। मैं कौन सा गीत गाऊं जे तुम ही बताओ। सियार ने कहा, देखो गधे मामा जी, हम दोनों एक चोरी के काम में लगे हैं। समझदारी इसी में है कि दोनों लोग अपना अपना चुपचाप काम करते रहो, वरना पकड़े जाने का डर रहेगा और ऊपर से डंडा भी बजेगा। और फिर मामा आपकी आवाज में इतना सुरीलापन भी नहीं है। तुम्हारी जोरदार आवाज बहुत दूर तक सुनाई देगी। तुम्हारी आवाज सुनकर खेत का मालिक आ जाएगा, फिर दोनों की बुरी गत कर देगा। गधे को सियार की बात बहुत बुरी लगी कि उसके गले में सुरीलापन नहीं है। गधा बोला, सियार भांजे जरा ठहरो, तुम क्या जानो संगीत किस चिड़िया का नाम होता है। सियार बोला, गधे मामा तुम कुछ भी कहो, तुम्हारी आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं है। तुम गाना नहीं, तुम केवल रेखना जानते हो। गधा बोला सियार से, हे मूर्ख, गायन के भेद तू क्या जाने। रुक थोड़ा, मैं तुझे गा के सुनाता हूँ, तुझे पता चले संगीत क्या होता है। अब गधा अपना गीत गाने ही वाला था। सियार बोला, ठहरो गधे मामा, मैं खेत के किनारे बैठकर तुम्हारा गीत सुनता हूँ और खेत का मालिक किसान को देखता भी रहूंगा, कहीं तुम्हारा गीत सुनकर किसान आ ना जाए। गधे मामा अब तुम खूब जी भरकर गाना गा लेना। सियार अपनी चतुर चालाकी के साथ वहाँ खेत के किनारे झाड़ियों में छिपकर बैठ गया। गधे ने अब मस्त होकर अपना गाना शुरू किया। वहाँ जोर जोर से धेंचू धेंचू करने लगा। गधे की आवाज सुनकर खेत का मालिक किसान दौड़ता हुआ गया। किसान इतना क्रोध में था, गधे पर दे लाठी मारकर गधे को अधमरा कर दिया। गधे को अधमरा करने के बाद उसके मुंह में एक लोहे का खोल लगा दिया ताकि दूसरे की फसल का नुकसान ना कर सके। गधे के मुंह में खोल लगाने के बाद किसान सो गया, क्योंकि गधा तो अधमरा कर दिया और कहीं जा भी नहीं सकता था। लेकिन गधा कुछ समय के बाद वहाँ लंगड़ाता हुआ उठा और धीरे धीरे चल दिया। जब गधा खीरे के खेत से बाहर आया तो अचानक सियार झाड़ी से निकलकर बाहर आया और मुस्कुराते हुए बोला, गधे मामा जी क्या हाल चाल है तुम्हारे। गधा सियार की बात सुनकर बेचारा चुप रहा। गधा गुस्से से सियार को देखकर वहाँ सिर्फ घूरता ही रहा। तब सियार बोला, गधे मामा तुमने मेरा कहना नहीं माना, तभी तुम्हारा जे हाल हुआ है। गधे से इतना कहते ही सियार वहाँ से रफू चक्कर हो गया। कहानी का समय समाप्त हुआ। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।